एक बार फिर एनपी माई कोचिंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का वीडियो क्लास 12 मैथमेटिक्स पेपर जिसका पेपर कोड है 324 एफ जे। ठीक, 324 एफ जे, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारे सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो यदि आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, हम लोग का आज पार्ट 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत है। ठीक, दिया है जैसे कि आप लोगों के सामने पेपर है, देख लीजिए 324 एफ जे। ठीक, ये 2022 का है। इसमें दिया है 5 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ख क्वेश्चन है, यदि a बराबर 102, 021, 203 है तो सिद्ध कीजिए कि 1 पावर क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं आप लोग को। देखो क्या दिया है, क्या है देखो, इसके 2 तरीके हैं। इस सवाल के 2 तरीके बताऊंगा आप लोग को। पहला कि ये ए का मान दिया है इतना, ठीक, ये जबकि 3x3 मैट्रिक्स है, 3 कॉलम और 3 रो और 3 कॉलम। ठीक, अब ए क्यू है माइनस 6a स्क्वायर है प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी। ठीक, तो ए है, यहाँ ए है तो मतलब हमको ए क्यू के लिए क्या चाहिए, ए गुड़े ए। ठीक, तो ए गुड़े ए करेंगे, फिर जितना ए क्यू का मान आएगा फिर माइनस 6a का गुणा करेंगे। मतलब ऐसे बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक, लेकिन हम आप लोग को एक छोटा सा प्रूफ दिखाएंगे इसको, मतलब कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है। ठीक, एक फार्मूला 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम द्वारा। ठीक, देखो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस, ठीक, ट्रेस ऑफ, ठीक, ट्रेस हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस a11 प्लस a22 प्लस a33, ठीक, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0। ये हम लोग का एक फार्मूला आता है, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a111, यहाँ दोस्तों a एक्स रहेगा। ठीक, प्लस डिटरमिनेंट माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 बाई किसके द्वारा, बाई कैली हैमिल्टन द्वारा। ठीक, बाई कैली हैमिल्टन द्वारा। कैली हैमिल्टन द्वारा क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द ओन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक, मतलब कि 3x3 मैट्रिक्स एक्स पावर क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a11 प्लस a22 प्लस a33 इंटू एक्स माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0। ठीक, अब देखो हम लोग को क्या करना है, बस इसी पे मान रखना है एकदम। ठीक, अब देखो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 1 2 मतलब 1 2 3 है, तो मतलब इसको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना, 3 2 5 1 6 आ गया हम लोग का। ठीक, अब देखो a11 a22 और a33, मतलब देखो इसको किसी भी मैट्रिक्स में जैसे ये क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 डाटा। ठीक, तो ऐसे होता है मैट्रिक्स में। ठीक, देखो a11 a22 a33, देखो a11, ठीक, a22 a33, ठीक, ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, पहले a11 चाहिए। अब देखो a क्या है, a11, तो a को जैसे हम लोग आरबीयू में मतलब निकाला जाता है कि डिटरमिनेंट निकाला जाता है, उसे जैसे a को कॉमन किए। ठीक, तो बचा क्या, देखो 3 दूना के 6, तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 6। ठीक, चलो a11 का मान क्या आ गया 6। ठीक, अब देखो a22, देखो इसको इस वाला रो अब प्लस सी ऊपर वाला है, जिसमें 2 है उसमें सीधे वाला रो और उस वाला कॉलम और रो को गैप करके जो बचता है, मतलब जिससे आप लोग आरबीयू निकालते होंगे वैसी तरह करना है। ठीक है दोस्तों, देखो इसको तो 3 1 कम 3 में से 4 गया तो -1, 2 का मान कितना आ गया -1। अब a33 पूछा है, तो मतलब ए वाला आ जाएगा, इसको काट, 2 1 कम 2, a33 का मान कितना आ गया 2 a33। ठीक, देखो हम लोग को ट्रेस भी निकल गया 6, a11 का मान, a22 का मान, a33 का भी मान निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट हमको चाहिए। ठीक, और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि चलो इधर निकालिए। अब इसका देखो डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक कॉमन किए, ठीक,
ठीक, इसको कॉमन कर 2 3 6, ठीक, 0 तो मतलब कोई मतलब नहीं, प्लस यहाँ क्या होगा 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ देखो इसको काट दिए क्या -4, ठीक, देखो ए हो गया 6 कम 6 -4 दूना के 8 -2। अब देखो डिटरमिनेंट अब ए बड़ा कितना आ गया -2, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम लोग को डिटरमिनेंट -2 आ गया, बस इसी में हम लोग को रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ क्या है, एक्स पावर क्यू है, एक्स पावर क्यू, फिर ये माइनस है ट्रेस ऑफ मतलब ट्रेस का मान कितना है 6, यहाँ 6 एक्स स्क्वायर प्लीज़, फिर प्लस है a11 का मान कितना है, a11 का मान 6 है, यहाँ लिख दो हम 6, फिर प्लस है प्लस a22 का मान कितना है -1 है, तो इसको हम कर दे रहे हैं -1, ठीक। अब प्लस a33 का मान कितना है 2, ये आपका हो गया 2, ये हो गया यक्स माइनस डिटरमिनेंट कितना है -2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्स पावर क्यू -6 एक्स स्क्वायर, देखो 6 2 8, 8 में से 1 गया तो +7 एक्स प्लस 2 आइडेंटिटी बराबर 0, ठीक। अब देखो एक्स बराबर ए मान लो, एक्स बराबर ए, तो क्या आ जाएगा 1 पावर क्यू -6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 आइडेंटिटी बराबर 0, ठीक है दोस्तों। किस बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक, कहती कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई द ओन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ठीक। देखो इसका फार्मूला होता है 3x3 का, ये आप लोग को फार्मूला होता है, ठीक। ये ऐसे इंट्रेंस में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक। अगर और नहीं तो अगर ऐसा नहीं निकालना चाहते हैं तो पूरा इस सिस्टमेटिक निकालें तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है प्रोसेस हम लोग का। ए क्यू निकालो प्लस ए स्क्वायर निकालो, फिर उसमें 6 से गुणा करो प्लस 7 है, फिर मतलब जोड़ो, फिर मतलब 0। देखिए इस तरीके से तुरंत आप लोग को एकदम तुरंत आ जाएगा दोस्तों, ठीक। अगर 2x2 अगर यही मतलब 1 2 3 4, ठीक, 2x2 मैट्रिक्स दिया जाता है, तो इसका फार्मूला अगर ऐसे ही निकालना रहता है हम लोग को, ऐसे ही निकालना तो हम लोग फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ब्रैकेट में फिर एक्स प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए, और हम लोग का ए 3x3 मैट्रिक्स के लिए दोस्तों, ठीक। और हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा चलिए दोस्तों, हम लोग का 5 का क्वेश्चन है, यदि cos x पावर वाई इक्वल cos y पावर x है तो dy dx का मान ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। हम लोग का देखो हम लोग को इतना दे दिया है, ठीक, और dy बाई dx का मान ज्ञात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर के रूप में, ठीक। तो जब भी कोई पावर के रूप में होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला है, अगर जैसे a पावर m है तो क्या लगाते हैं log, ठीक, log एम की पावर एन, तो कहा जाता है एम log एन हो जाता है, ठीक। यही दोस्तों हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ठीक। लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड log, ठीक, टेकिंग बोथ साइड log मतलब दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा log cos x, ठीक, पावर y बराबर, ठीक, log cos y पावर x हो जाएगा, ठीक। अब देखो log m की पावर n, ठीक, तो e क्या हो जाएगा y इधर आ जाएगा, y log cos x बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा इधर x log cos y, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया। अब देखो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। अब देखो ये देखो इसको मान लो प्रथम पद या दूसरा पद, किसी को मान लो प्रथम पद दूसरा पद मान सकते हैं, ठीक। हम मान लो y को मान लो प्रथम पद मान ली, ठीक, दूसरा पद 1/cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x हो जाए, फिर प्लस होता है फार्मूला के हिसाब से, ठीक। फिर क्या log cos x और y का dy बाई dx, ठीक है। अब देखो इसमें
प्रथम पद इसको मान लो, ठीक, प्रथम पद, ठीक, दूसरे पद का अवकलन, तो 1 अपन का हो जाएगा कास वाई हो जाएगा, कास वाई हो जाएगा, और कास वाई का माइनस साइन वाई, ठीक, साइन वाई हो जाएगा, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब देखो अब क्या हो गया आपका, ठीक, अब देखो ये क्या हो गया वाई माइनस क्या हो जाएगा 10x, ठीक, प्लस ये देखो लाग कास एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक, ये देखो ये क्या होगा x, देखो माइनस 10y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लाग कास ऑफ y, ठीक। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को एक और कर लो और अदर पार्ट को उधर कर दो, ठीक। देखो इधर माइनस है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर देखो क्या बचेगा, देखो लाग कास एक्स, ठीक, लाग कास एक्स, अब प्लस इधर आ गया तो प्लस एक्स 10y, फिर ब्रैकेट में फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो एक बचा क्या इधर लाग कास वाई, ठीक, लाग कास वाई, अब देखो इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस वाई 10y, ठीक, अरे y सॉरी 10x है, ठीक, यहाँ क्या है 10x है, ठीक। अब पूछा था डी वाई बाई डी एक्स का मान, डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा था, तो क्या आ जाएगा वहाँ से लाग कास वाई प्लस वाई 10x बटा के लाग कास एक्स प्लस एक्स 10y, ठीक। ये हम लोग का किसका मान निकल गया डी वाई बाई डी एक्स का दोस्तों, ठीक। पहले क्या करना है, दिया है पावर के रूप में, इसका टेकिंग बोथ साइड लाग, दोनों तरफ लाग ले लीजिए, वाई लाग कितना आएगा, फिर एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, और प्रथम पद दूसरे पद का अवकलन, दूसरा पद प्रथम पद का अवकलन, ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक, दोनों तरफ। फिर जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ कर दिए और अदर पार्ट को उस तरफ कर दिए, बस कॉमन करके ला दीजिए डी वाई बाई डी से, इसको इधर भेज दिए लाग कास वाई बटा वाई प्लस वाई 10x बटा लाग कास एक्स प्लस एक्स 10y, ये किसका मान ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हम लोग को क्या पूछा डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा, चल दोस्तों हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x का इंटरवल कितना दिया है 0 से 2 पाई पर उच्चतम तथा निम्नतम मान याद करना है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x, ठीक, मतलब एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x का 0 और 2y के बीच क्लोज इंटरवल पर उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग उच्चतम तथा न्यूनतम मान निकालने के लिए अवकलन करते हैं, ठीक। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स का अवकलन एक्स 1 प्लस कास साइन 2 से 2 कास 2x, और उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए क्या रखते हैं हम लोग एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 2 कास 2x बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक। तो कास 2x बराबर -1/2, और x का मान क्या हो जाएगा फिर, ठीक, यहाँ से x का मान हो जाता है आपका π/3, ठीक, 2π/3, 4π/3 और 5π/3, मतलब ये आपका है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, आपको होगा कि क्रिटिकल पॉइंट, ठीक, जो इसका इंटरवल कितना दिया है 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, ठीक, 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई, ठीक, ये आपका लेस देन, ठीक, 2x बराबर -1/2 और x बराबर क्या आ जाएगा π/3, मतलब π/3 2π/3 और 4π/3 और 5π/3 पर मतलब इसका मान -1/2 होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को देखो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग का तो निकल गया, अब हम लोग को क्या करना होता है, जैसे कि एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, अब इस पे अगर हम लोग का मान 0 से अगर कम आए, तो 0 से अगर कम आए तो पहले हम लोग लोकल मिनिमा तथा लोकल मैक्सिमा निकालेंगे। लोकल मिनिमा तथा लोकल मैक्सिमा निकालने के बाद
जो उसका पॉइंट आएगा उस फंक्शन पर रखेंगे जिस पर अधिक मान रहेगा वो उसका उच्चतम मान हो जाएगा, और जिस पर कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका न्यूनतम मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, ठीक, यहाँ से ये x बराबर पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 3, ये हम लोग का क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका हम लोग को पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष मतलब डबल डेरिवेटिव। ठीक, देखो ये एफ डैश है, ये एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा काश इसका समाकलन करते माइनस 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 साइन एक्स होता है, यहाँ 2 है तो ये पहले इसका 4 साइन, ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक, अब देखो 2 एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस 4 साइन 2x आ गया। ठीक, अब देखो जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पर जैसे x बराबर पाई बाई 3 रखने पर अगर x से अगर छोटा आ जाए, x लेस देन तो उस पर क्या कहा जाएगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक, अगर x ग्रेटर देन 0 तो इसको क्या कहें, लोकल मिनिमा बोल सकते। फिर वही यही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर जिस बिंदु पर अधिकतम पॉइंट रहेगा, मतलब अधिकतम मान रहेगा, वही उसका मैक्सिमम हो जाएगा, और जिस पर कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका न्यूनतम मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग लगाते हैं। अब देखो एफ डैश कितना है, एफ पाई बाई 3 माइनस 4 साइन, ठीक, 2 गुणे एक्स पाई बाई 3 तो कितना आ जाएगा, माइनस 4 साइन 2 बाई 3 हो जाएगा। तो देखो ठीक, ये देखो ये क्या, माइनस 4 गुणे साइन 2 पाई बाई 3 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। ठीक, 2 से 2 कटा, कितना आ गया 2, तो क्या गया माइनस 2√3, माइनस 2√3 आ गया। ठीक, तो ये आप लोग को क्या है, जो x लेस देन 0 है, x लेस देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमम। ठीक, इसी तरह x एफ डबल डैश x बराबर क्या है, माइनस 4 साइन 2x था। अब x क्या रखो, 2 पाई बाई 3 रखो, एफ डबल डैश 2 पाई बाई 3। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, 4 साइन, ठीक, 2 गुणे, और देखो x बार क्या है, 2 पाई बाई 3 रखना है हम लोग को, यहाँ अगर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। देखो माइनस 4 साइन, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 4 पाई बाई 3 का मान कितना होता है, -√3, माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, सीधे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 2√3, ये क्या है, x से बड़ा है, x से इसकी मान क्या है, x से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। ठीक, क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। ठीक, अब इसी तरह, अब देखो इसी तरह हम लोग को निकालना होगा इस पर। ठीक, 1 मिनट, चलो यहाँ में जाए, चलो यहाँ लिख दे रहे। अब 4 पाई बाई 3 लिख दो, एफ डबल डैश 4 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, इस पर मान रखो, इस पर तो माइनस 4 साइन 2, एक्स का मान कितना है, पाई बाई 4 पाई बाई 3, तो माइनस 4 साइन 4 दूना के 8 पाई बाई कितना है 3 हो जाएगा। तो माइनस 4 गुणे साइन 8 पाई बाई 3 का मान कितना है, कड़ी में 3/2, 2 दूना के 4 कितना है, माइनस 2√3, एक्स लेस देन 0। तो इसका क्या है, ये क्या है, इस पर लोकल मैक्सिमा। ठीक, इसी तरह अगर इस पर भी निकाल लो, एक पॉइंट बचा है, जो क्या बचा, 5 पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस 4 साइन, ठीक, 2 गुणे 5 पाई बाई 3, तो मतलब क्या है, -4, मतलब -4 और साइन 10 पाई बाई 3 का मान कितना आता है, गुणे माइनस कड़ी में 3/2 कटा, मतलब माइनस माइनस का 2√3, जो एक्स ग्रेटर, जो इस पर क्या आ जाए, लोकल मिनिमा। मतलब कि एक्स की क्रिटिकल पॉइंट एक्स बाई पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 पर दो बिंदुओं पर लोकल मिनिमा अर्थात 2 बिंदुओं पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है। ठीक, बस इसी
जो बिंदु आ रहे हैं, ठीक, इस पर मान हम लोग रख देंगे ई एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x पर। इस पर जिसका मान अधिकतम होगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक, देखिए ई एफ एक्स जो आया है हम लोग का मान, यहाँ से सभी लोग का क्रिटिकल पॉइंट पर रखने पर या π/3 रखे हैं। ठीक, यहाँ 2π/3 रखे हैं। ठीक, यहाँ 4π/3, यहाँ 5π/3 रखे हैं। इस पर जो भी मान आएगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, लोकल और मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है दोस्तों, देखो अब जैसे हम लोग का इंटरवल क्या है, जैसे 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2π दिया था। ठीक, अब लिखिए यहाँ 2x से, अगर 2x के लिए क्या आ जाएगा, 0 लेस देन 2x लेस देन 4π, ये हो हम लोग का इंटरवल। बस जो क्रिटिकल पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट पर इस पर मान रख दो। जैसे देखो ये एफ एक्स बराबर क्या है, x प्लस साइन 2x था, एफ जीरो x बराबर 0 रखने पर क्या आ जाएगा, 0 इसका मान आ जाएगा। ठीक, और एफ 2π, देखो यहाँ x पर इंटरवल कितना है, 0 के बारे 2π कितना है, ये क्या होगा 2π, और साइन 4π मतलब साइन और x का क्या रहेगा 2π, मतलब क्या 0 मतलब 2π आ जाएगा। अब देखो एफ π/3, ठीक, क्रिटिकल पॉइंट π/3, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ मान रखो। ठीक, π/3 प्लस साइन 2 गुणे π/3 हो जाएगा, तो 1/π/3 प्लस साइन 2π/3 का मान कितना आता है, √3/2। ठीक, और इसी तरह एफ 2π/3 देखो x कितना 2π/3 प्लस साइन 2 गुणे 2π/3। ठीक, 2π/3 प्लस साइन 4π/3। ठीक, अब देखो यहाँ 2π/3 अब प्लस और साइन π/4। ठीक, क्या हो जाएगा आप लोग का ये पेपर, एक मिनट दोस्तों, पेपर का था, ठीक, पेपर ठीक, साइन π/2π ना, तो इसका मान देखो क्या आ जाएगा, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखो यहाँ यह बराबर x का मान 2π/3 इसे आप समीकरण नंबर इसको मान, चलो समीकरण का मान है 2π/3 प्लस साइन 2 है, x का मान कितना 2π/3। ठीक, यहाँ 2π/3 प्लस साइन 4π/3, साइन 4π/3 का मान कितना, कड़ी में 3/2। ठीक, ये आप लोग का एक माइनस है। ठीक, ये मतलब ये x से मतलब छोटा रहेगा। अब देखो यह 4π/3 प्लस 3, अब इससे मान साइन 8π/3, ये मतलब जो सबसे अधिकतम मान क्या है, यही है। तो ये मतलब इस पर क्या 0 और 2π के इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, और 0 पर एफ 0 का मान 0, ये आपका मिनिमम वैल्यू। दोस्तों पहले सब क्या करना है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x दिया है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो x के सापेक्ष 1 प्लस cos 2x। ठीक, एफ डैश से x बराबर 0 रखें। ठीक, तो 2 cos 2x बराबर कितना -1, x बराबर -1/2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया π/3, 2π/3, 4π/3 एंड 5π/3। ठीक, उसके बाद क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए ठीक डबल डेरिवेटिव करेंगे। देखो डबल डेरिवेटिव करने के बाद उसमें जो क्रिटिकल पॉइंट जो आए हैं बस उस पर रख दो। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट आने मतलब जो आया उस पर मान रखने पर अगर x से छोटा है तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाता है, और x से बड़ा तो लोकल मिनिमा कहलाता है। बस वही लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो पॉइंट बन रहा है, बस यही समीकरण एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन 2x में रख दो। जिस पर अधिकतम मान होगा वो उसका मैक्सिमम बिंदु हो जाएगा, और जिस पर कम होगा वह उसका न्यूनतम बिंदु हो जाएगा, मतलब न्यूनतम मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 पावर 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन भी था, ठीक, जो एफ एक्स बराबर क्या था, एक्स प्लस साइन 2x पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना था। अगर इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, और देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन है 255 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो मान लो 255 पावर 1/4 है, तो इसको मान लो एफ एक्स बराबर एक्स पावर 1/4, मतलब कोई समीकरण वाला एफ एक्स
जहाँ ई एफ एक्स बराबर एक्स पावर 1/4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो इतना तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 255 है पावर 1/4 बराबर, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 256 माइनस 1 की पावर 1/4, 256 पावर 1/4 लिख सकते हैं ना। अब देखो मान लो लेट एक्स बराबर क्या है 256, इसको डेल्टा एक्स बराबर क्या है -1 मान लो, -1 मान लो। ठीक, अब देखो एफ एक्स है, ठीक, एक्स पावर 1/4, एफ एक्स बराबर एक्स पावर 1/4 है, इसका एक्स का अवकलन कर दो। ठीक, तो देखो क्या आ जाएगा 1/4 एक्स पावर 1/4 -1, तो क्या आ जाएगा 1/4 एक्स पावर -3/4 हो जाएगा। ठीक, ठीक, अब देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स प्लस ठीक 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 प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब देखो हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को करना क्या है कि देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई एफ एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है दोस्तों, देखो एफ प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 5/4, तो ये इसकी जगह क्या लिखें एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/4 बराबर, ठीक, एफ एक्स, देखो एफ एक्स बराबर एक्स पावर 1/4, ठीक, एक्स पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का मान कितना है 1/4 एक्स पावर -3/4, ठीक, इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान कितना है -1। ठीक, अभी चलो इसको डेल्टा एक्स से लिख दे रहे हैं। देखो अब इसमें मान रख दें, एक्स का मान कितना है 256, ठीक, 256 प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है -1 है, तो ये माइनस हो जाएगा -1 की पावर 1/4 बराबर, ठीक, एक्स का 256 की पावर 1/4 प्लस 1/4 एक्स का मान कितना है 256 गुणे 256 बटा के और पावर -3/4 गुणे -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 256 में से 1 गया तो 255 की पावर 1/4 बराबर, ठीक, 256, देखो 256 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ठीक, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, 64 गुणे 4 कर देखो 4 चौको 16, 4 चौको 24, 25, 256, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक, बाई 1/4 प्लस, देखो ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा इधर, ठीक, 1/4, ठीक, इसको क्या है देखो इसको 4 की पावर 4 256 की पावर -3/4, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब देखो 4 से 4 कट गया है तो बचेगा 4 पावर 1 मतलब 1 का होगा -1/4 गुणे, देखो 4 से 4 1 कट गया तो क्या बचेगा 4 की पावर -3, देखो बचेगा 4 माइनस, ठीक, 1/4 गुणे 4 की पावर 3, तो 4 - 1/4 की पावर 4 जाएगा, ठीक, तो 4 - 1/4 मतलब कितना 4 की पावर 4 का मान कितना है 256, ठीक, 256 आ गया। अब देखो 256 में 4 गुणा कर दो, 256 गुणे 4 कर दो तो कितना है 6 चौको 24, 5 चौको 20 दूँ 6 चौको 24, 4 5 चौको 20 दूँ 22, ठीक, 2 4 दूना 8 दूँ 10, 1024, ठीक, कितना आ गया 1024 माइनस 1/256 हो जाएगा। अब देखो 1023 माइनस 256, ठीक, इसका 200 भाग देने पर कितना आ जाएगा आपका लगभग 3.996, ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक, ये किसके बाद ये 255 का 1/4 बराबर 3.996, ये इसका क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मतलब कि सन्निकट मान है। ठीक, देखो दोस्तों करना क्या है एफ एक्स बराबर एक्स पावर 1/4 मानो, ठीक, मान लो एफ एक्स
एक्स बार 255 पर 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 256 माइनस 1 का 1/4। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, 256 में से एक गया तो एकदम सेम आ जाएगा। मान लो x बराबर 256, डेल्टा x बराबर -1 मान लो। ठीक, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर 1/4, फिर एफ एक्स बराबर माने 1/4, तो एफ डेस एक्स निकाल लो, अवकलन कर दो इसका, बस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर इतना इसका अवकलन कर दो, बस इसका मान जो दिया है रख दो, इसका भी मान सब मान रख के तुरंत आ जाएगा हमको आंसर। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये पार्ट 5 लगभग ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन दोस्तों और बचा है। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 5 का। सिद्ध कीजिए कि y प्लस जेड का और स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स इतना ठीक बराबर 2xy जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, और इसको तो या तो फिर देखो एक होता है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, ठीक 3a प्लस बी प्लस सी, ठीक ठीक, और 3ca। ठीक, ऐसे ही मतलब कुछ a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला होता है। तो देखो इससे निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसका हम आपको इमेज प्रोवाइड करा देंगे, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर हमारे दिखाई दे रहा है कि मतलब पूरा इस कोई सेम क्वेश्चन है, ये इसी का सलूशन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। और हम लोग का पार्ट 5 समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले 6 पार्ट में। थैंक यू।